लालू के दोनों लाल यानी तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। और क्या इन दोनों के बीच खिंची तलवार की वजह वो जयचंद है जिसकी तरफ तेज प्रताप लगातार इशारा कर रहे हैं। क्या पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अब बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं? उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या तेजस्वी अब अपने बड़े भाई तेज प्रताप को दरकिनार कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में फिर मचा है भूचाल। आरजेडी के भीतर छिड़ी है एक ऐसी जंग जहां दोनों ओर है लालू यादव के लाल, एक और है तेजस्वी यादव पार्टी के पोस्टर बॉय और विपक्ष के नेता, तो दूसरी तरफ उनके ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव जो ट्वीट के तीर चला रहे हैं जयचंद की गूंज के साथ। क्या ये महज भाइयों के बीच विचारों की टकराहट है या फिर आरजेडी के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है? और क्या दोनों भाइयों में सब कुछ सही नहीं है या फिर आरजेडी टूट सकती है? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। लालू परिवार और आरजेडी की सियासत में एक बार फिर भूचाल आया है। आरजेडी में अब भाई बनाम भाई की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के ट्वीट ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वाकई पार्टी के अंदर कोई जयचंद है? पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से इस ट्वीट पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी निर्णय लिया है वह पार्टी और बिहार की भलाई के लिए है। मैं किसी की निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच तल्खी सामने आई हो। इससे पहले भी तेज प्रताप ने पार्टी नेताओं को चंपू और बिहारी गब्बर जैसे शब्दों से नवाजा था। अब जयचंद वाला बयान पार्टी की अंदरूनी राजनीति में एक नया मोड़ ले आया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लालू परिवार में मतभेद अब सार्वजनिक होते जा रहे हैं। जहां तेजस्वी सत्ता और विपक्ष की राजनीति संभाल रहे हैं, वहीं तेज प्रताप खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। हर दिन गोली चल रही है। मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा है। बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है। सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा
एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं है। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही है। क्या हो रहा है, क्या माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है गोलियां चलाई जा रही है। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं यह अपराधियों का जो है बोलबाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि दलित पक्षी की मौत हो गई, लेकिन किसी के पास जुबान नहीं है कि उस पर कुछ एक शब्द भी बोले। अभी कूट कूट कर बहुत सारे लोग आएंगे, हम लोगों को गाली देंगे और चले जाएंगे, लेकिन समझ लीजिए इस बार इसे खटारा सरकार का जनक है और हम लोग नई सोच के साथ बिहार की जनता के पास आएंगे। 2005 में एनडीए यही कहती थी, 2010 में यही कहती है, 2015 में यही कहती थी, 2020 में भी यही कह रही है, 2025 में भी कह रही है। तो ये 20 साल से अपना हिसाब कौन देगा? जनता को जो निर्णय लेना था 2005 में लिया, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आप 20 साल से सरकार में हैं, आप हिसाब दीजिए ना। अब बिहार की जनता खटारे गाड़ी पे नहीं बैठेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मनमुटाव अब खुलकर सामने आ गया है? क्या लालू यादव की गैर मौजूदगी में पार्टी दो हिस्सों में बंटती दिख रही है? और क्या तेज प्रताप के जयचंद वाले तीर का निशाना पार्टी के भीतर किसी खास शख्स पर है, या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक उबाल है? भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू परिवार इस सियासी तूफान से कैसे निपटता है। फिलहाल आरजेडी में जयचंद कौन है, ये सवाल हवा में तैर रहा है और जवाब अभी भी पर्दे के पीछे है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं और आपको कौन लगता है कि आरजेडी में जयचंद कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।